बता भैया हमारी गाड़ी में क्या माल लोड है। पहले सबसे पहले तो चारों तरफ का व्यू देखो भैया, इतना बुरा कोहरा हो रहा है, इतना बुरा कोहरा हो रहा है, बस क्या बताऊँ भैया, कुछ भी चीज़ विजिबल नहीं है। और हमारी गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है और टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 8:45। अभी तक हमारी गाड़ी हम लोड करवा के नहीं लाई गई सर। रात में जबकि हमने लोड करवा ली थी मटेरियल गाड़ी के अंदर, और हम कहाँ चल रहे हैं आपको बताएंगे। बाकी आपको पहले मटेरियल दिखाता हूँ मटेरियल क्या है। दोस्तों देख लो, ये वाला सारा मटेरियल अपनी गाड़ी में लोड है, एल्युमिनियम सीट बॉक्स वगैरह, ये वाला सारा मटेरियल अपनी गाड़ी में लोड है। और बाकी अपन निकल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं सीएनजी डलवाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि एक तरफ से अपने को तकरीबन 114 किलोमीटर चलना है। 114 किलोमीटर में देखेंगे कितनी सीएनजी जाएगी, कितना टोल जाएगा और कितना हम बचाएंगे, और लास्ट में ट्रिप कितने की है। आज दिन संडे का है, देखते हैं इसके अलावा हमारे पास और कोई काम आता है या नहीं। आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँ टाइम का, 8:50 हो रहा है 28 दिसंबर। गाड़ी अपन ने स्टार्ट कर रखी है, गाड़ी हो रही है गर्म। हमने गाड़ी का चारों हजार जला रखे हैं। देख लो भैया कोहरा कितना बुरा हो रहा है, इतना बुरा कोहरा हो रहा कि बिल्कुल दूर का चमक तक नहीं रहा, देख सकते हो भाई। और अपने को चलना भैया 114 किलोमीटर इस कोहरे में। सीएनजी तो अपनी है, कितना सीएनजी तो अपने आ रखे हैं 3 डंडे, टेम्परेचर का भी चढ़ा नहीं है। सबसे पहले हम भैया गाड़ी को प्रणाम कर ले, जय श्री राम जय श्री राम। उसके बाद भैया वाइपर पर पानी मार के वाइपर चला दे। साइड का शीशा अपन ने साफ कर ही लिया जिससे भाई पीछे का दिखे। वो लोग यूं कह रहे हैं ना कैमरे में कोहरा दिखता नहीं है भैया, वो लोग मुझे बताओ यार कोहरा नहीं तो क्या है। और ऐसे फॉग में 34 की स्पीड से 112 किलोमीटर अपन कब पहुंचेंगे। पार्टी को तो बाल को देना था तकरीबन 8 या 9 बजे करीब, लेकिन भैया हमने 9 तो यही बजा दिए। ऐसे खोले में भैया कैसे गाड़ी कह सकते हैं भैया, बहुत पंगा है। बाकी देखो कितना टाइम लगता है। सीएनजी का 3 घंटे सीएनजी डलवानी पड़ेगी भाई। ये सबसे पहली बार ड्राइवर होना इतना आसान नहीं होता, पता क्यों भाई, बहुत बुरा कोहरा ना, तो आगे कोई गाड़ी चल रही है और मैं खुद चल रहा हूँ, मेरे पीछे चल रहे हैं भाई जितने बंदे चल रहे हैं, और गाड़ी भाई 38, 40, 45, 50 तक ले जा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब दिख कुछ भी नहीं रहा भाई, आगे दिखाऊँ वहाँ पे देखो कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ एक आइडिया है, गाड़ी से स्पीड में चल रही है अपनी 44,000 चला रखी है, हेडलाइट जला रखी है। अब मेन चीज तो ये, इस स्पीड से चलूंगा कुछ दिखेगा नहीं सामने, तो कब पहुंचूंगा भैया मैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि मेरे घर से 114 किलोमीटर थी। शीशे पे भाप जम रही है, बार-बार वाइपर चलाना पड़ रहा है, ना तो इधर का कुछ दिख रहा ना इधर का कुछ दिख रहा। इतना बता भाई, राइट हैंड साइड पे डिवाइडर चल रहा है और रोड की लाइन चल रही है स्ट्रिप, इसे ही फॉलो करते करते सीधा चल रहा हूँ। और कभी भी गाड़ी चलाओ आप लोग तो ऐसे चलाओ कि भैया गाड़ी की स्पीड तुम्हारे कंट्रोल में हो, और सामने अगर सडन एकदम कोई गाड़ी आ भी जाए तो तुम ब्रेक लगा सकते हो। इस स्पीड में चलाओ गाड़ी। पिछले 15 किलोमीटर से सामने चलते ट्रक को फॉलो करते ही आ रहा हूँ, और अब रह गया 82 किलोमीटर। और जब तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तब तक भाई सही फॉलो करूंगा, क्योंकि देखो पीला पीला एरिया, अब ये नीले के आगे भी पीला ही दिखा रहा है। अभी तकरीबन घर से 51 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। उसके बाद भैया यहाँ थोड़ा सा फॉग छटा है। फॉग छटने का मतलब भैया थोड़ी सी चीजें विजिबल हुई हैं, और विश्वास नहीं मानोगे 3 डंडे सीएनजी घर से लेकर निकले थे, और 3 ही डंडे सीएनजी अब भी है। और भाई गाड़ी चला रहा था मैं 30, 35, 40, 45 वैसे, इससे ऊपर नहीं चला रहा। इस स्पीड में भैया गाड़ी ने एवरेज रिकॉर्ड दिया, दिखाऊं वहाँ पे देखो 73,200 किलोमीटर पे अपन घर पे ही खड़े थे। 73,251 हो रहा है। सीएनजी के 3 डंडे ही घर पे थे, 3 डंडे ही अब भी है। हमने कोई सीएनजी नहीं डलवाई। 113-14 किलोमीटर था, टोटल 61 किलोमीटर रह गया है। और अब थोड़ी सी अपन ने गाड़ी खींची है, क्योंकि देखो अब फॉग छट चुका है थोड़ा सा, अब पूरे में ब्लू रास्ता दिखा रहा है पूरा। अब 1 घंटा 2 मिनट अपने को अपनी डेस्टिनेशन दिखा रहा है। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगे। देखो पूरा विजिबिलिटी हो चुकी है, लेकिन अभी गाड़ी अपने हिसाब से ही चलाएंगे। सबसे पहले तो यूँ देखो भाई 25 मिनट 7 किलोमीटर, और भैया रास्ता है ऐसा। और बताओ भैया अपन इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं, आप लोग समझ ही गए भैया। 95 रुपये का टोल बचाने के लिए अपन इस रास्ते से निकल रहे हैं। इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो रास्ता कैसा है, 7 किलोमीटर 25 मिनट का दिखा रहा है। सारा का सारा रास्ता भैया ऐसा ही है। कुछ रास्ता आगे थोड़ा बहुत सही है, बाकी तो ऐसा ही है। देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, ऐसा नहीं कि हम ही हमारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लग रही हैं। सामने तो एक बोलेरो पिकअप हो रही है, वो भी वो अपना टोल बचा के आ रही है भाई। फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ये रही अपनी स्वास्तिक पाइप। ये छाता मथुरा में है, सिर्फ स्वास्तिक लिख रहा, गेट पे एंट्री होती है। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, एंट्री भी हो चुकी है। बस अब कंपनी का गेट खोलने चल रहे हैं अपन। अंदर आपको दिखाते हैं क्या मटेरियल अपन को स्टोर में गाड़ी खाली करवानी है। पेपर पे अपन ने स्टैम्प वगैरह लगवा लिया। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, गार्ड ने गेट खोल दिया और चल रहे हैं अपन बिल्कुल सीधा। वो सामने स्टोर का एक गेट है, वो आपको दिख रहा होगा, ये है पहला गेट। इधर चल के वो है दूसरा गेट, जो आपको दूसरा गेट भी दिख गया होगा। लेकिन अपने को चलना है तीसरे गेट पे, जो खंबा है पोल के बराबर में, अपने को तीसरा गेट है, वहीं अपनी गाड़ी खाली होगी। 2 ये पाइप हो गए आपके, देखो जी 2 पाइप हो गए। ये आधी किलो तो देखो ये तार हो गया, एक स्क्रू का पैकेट हो गया। जो मेन आइटम है वो इसके अंदर है। इसके अंदर भी कई सारे नग है, ये गिनवाता हूँ भी आपको। तो दोस्तों सारा मटेरियल हमने यहीं खाली कर दिया है। ये रिसीव कर रहे हैं, है जी। बुला लो बिजली वाले, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। बुड्ढे स्टोर रूम में बैठे थे, अब ये बिजली वाले बुलाने गए हैं। बहरहाल अपन ने अपनी गाड़ी तो देखो पूरी की पूरी यहीं खाली करवा दी। जो मटेरियल है नहीं काउंट करवा देंगे,
और यहाँ से रिसीविंग लेके चलते हैं। देख सकते हो दोस्तों, भाई साहब बहुत बड़ी कंपनी है, उस कोने से लेके उस कोने तक यहाँ साइड इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है और स्टॉक इनका सारा बाहर पड़ा हुआ है। कंपनी बहुत बड़ी है, ऐसा कह सकते हो। अपने को रिसीविंग भी मिल चुकी है, अब अपन चल रहे हैं। अभी अपन ने पीछे ताला यूँ नहीं लगाया कि गेट पे हो सकता है गाड़ी दोबारा खुलवा दे, कि चेक करेंगे भैया कि गाड़ी के अंदर कुछ है या खाली गाड़ी है। कंपनी के गेट की तरफ जा रहे हैं तो गाड़ी अपनी चल गई है 73,314 और 73,200 किलोमीटर अपनी गाड़ी थी अपने घर पे, तो टोटल 114 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली हुई है कंपनी के स्टोर रूम तक। वो सामने कंपनी का गेट है। अब सीएनजी भी नहीं है, जाहिर सी बात भाई, सीएनजी केएमपी के ऊपर ही खत्म हो गई थी, एक ही डंडा रह गया था। एक ही डंडे के ऊपर आए हैं केएमपी से। जो पलवल वाला टोल था वहाँ से 35 किलोमीटर के करीब यहाँ पड़ा, 35-36। तो अब यही आसपास कोई सीएनजी पंप है, उस पर चल के सीएनजी डलवाते हैं। सबसे पहले 500 या 600 रुपये डलवाएंगे। सीएनजी पंप पर आकर नोजल तो अपनी गाड़ी में लग गया, लेकिन सीएनजी बड़ी स्लो जा रही है। देख सकते हो भैया, ये वाला नोजल और यही वाला पंप देखो कितने की सीएनजी आती है। अपन को वैसे 600 रुपये डलवानी है, तो अपने 600 रुपये पे रुकवा दिया। 6 किलो 74 ग्राम सीएनजी, 88 का रेट है यहाँ पे भाई मथुरा में। ये अब अपनी गाड़ी नोजल हटेगा भाई। सीएनजी डलवा के निकले ही थे कि यार हमारी बेल्ट टूट गई। बेल्ट के हो गए 2 हिस्सा दिखाऊंगा, देखो भाई बेल्ट कुंडा ये रहा, बेल्ट टूट के ऐसे हाथ में आ गई। अब फिलहाल हमने बेल्ट तो उतार दी है, अब निकल चुका है यहाँ से। सीएनजी अपन ने 600 रुपये डलवाई है। और सबसे मजे की बात भाई, 5 डंडे आ गए यार। मतलब 3 डंडे में हम वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो क्या 5 डंडे में पहुँच नहीं सकते? लेकिन अब चैलेंज ये है कि भाई जब तो गाड़ी आई थी भैया 30, 40, 50 की स्पीड पे, और अब गाड़ी जो जाएगी, अब कोहरा तो है नहीं भैया, वहाँ के कोहरे का पता नहीं। जब तक यहाँ कोहरा नहीं है तो यहाँ तो गाड़ी टॉप स्पीड पर ही जाएगी। देखो कितना टाइम लगता है भाई, 12:16, 73,315 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। देखो कितने पे वहाँ पहुँच जाती है, और टोल वही वाला हम बचा लेंगे। गाड़ी में एक पेज समझ में नहीं आ रहा, मैं वापसी जा रहा हूँ केएमपी पर हूँ भैया। इतना ज़्यादा आउट अलाइनमेंट हो रखा है गाड़ी का, इतना ज़्यादा आउट हो रखा है कि भैया अगर स्टीयरिंग सीधा कर रहा हूँ तो भैया लेफ्ट पे गाड़ी बहुत तगड़ी जा रही है। दिखाऊँ, देखो आप है स्टीयरिंग की कंडीशन ये है, गाड़ी चल रही है सीधे। देखो अभी ये पहले पार हो जाने दो, ये साइड में जो लग रहे हैं। अब देखो हम इस जगह आ गए, हालांकि रोड तो घुमावदार है। अब मैंने स्टीयरिंग करा सीधा, देखना गाड़ी कहाँ जा रही है। देख गाड़ी अपने आप लाइन चेंज करी अपने यहाँ पर, मैंने डर के फिर भी कर लिया। बहुत तेज जा रही है भाई, बहुत तेज। अब गाड़ी स्टीयरिंग इतना तिरछा है, देखो सीधे से इतना तिरछा है। और गाड़ी हमारी अभी तो चलो घुमाव है, हो जाता थोड़ा सा घुमाव जो क्लियर। जैसे सपोज करो अभी सीधा हो गया रोड, ठीक, अब सीधा हो गया। अब गाड़ी देखो सीधे कैसे चलेगी। गाड़ी सीधे इस कंडीशन में चल रही है, इस कंडीशन में। और अगर हम इसे सीधा करें, बिल्कुल देखिए भी सीधा करेगा, ये करा हमने सीधा, और गाड़ी देखो अपने आप लाइन चेंज कर रही है। देखने लगते हैं लाइन चेंज करने लगी गाड़ी। तो भैया ये वाली प्रॉब्लम है, तो अपन चल रहे हैं जल्दी से और चल के गाड़ियाँ करवाते हैं अलाइनमेंट। अपने भाई छपरोला में ही है, क्योंकि इस स्थिति में तो टायर बहुत जल्दी चाटता है। 23,000 किलोमीटर हो गए गाड़ी को टायर डलवाए हुए भी, नहीं तो गाड़ी टायर तो चाटते। पहले वाले जो गाड़ी के साथ टायर थे वो चल गए 50,000 किलोमीटर, अब ये वाले चले कुल 23,000 किलोमीटर तक। चेंज करवाना बहुत जरूरी है, फिर दिक्कत हो जाएगी भैया। सही वाले चल के जल्दी से अलाइनमेंट, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अपने को।